अस्सलाम वालेकुम, चैनल 51 न्यूज़ के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ इकरा हफीज। सराय आलमगीर में एक ही जगह डकैती के बाद एक और चोरी, पुलिस मुलजिमान गिरफ्तार करने में नाकाम। गोला मंडी में चोर एक और दुकान लूट कर फरार। 3 दिन कबल एक रात में 15 दुकानों में डकैती हुई। पुलिस 15 दुकानों के डकैत गिरफ्तार करने में नाकाम, मगर गोला मंडी में डकैत एक और दुकान दूसरी बार लूटने में कामयाब रहे। दुकान से नकदी CCTV का DVR लूट कर फरार। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान, ताजिर अदम तहफ्फुज का शिकार। कंदिया के नवाही इलाके में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। नवाही इलाका चिक नंबर 10 ML में मज़र सेहत केमिकल से दूध तैयार करने वाले को धर लिया गया। अब्दुल शकूर नामी शख्स के खिलाफ FIR दर्ज। पंजाब फूड अथॉरिटी मियांवाली की कंदिया के नवाही इलाके चिक नंबर 10 ML में गवाले के डेरे पर छापा। मज़र सेहत केमिकल से दूध तैयार करने वाले अब्दुल शकूर नामी शख्स को गिरफ्तार करके थाना पिपला में FIR दर्ज करके पाबंद सलासल कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मज़र सेहत केमिकल को अपनी तहवील में ले लिया और तैयारशुदा दूध को ज़ाया कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी मियांवाली का कहना था कि खाने पीने के नाकिस एशिया फरोख्त करने वाले और केमिकल और पाउडर से दूध तैयार करने वाले माफिया किसी रायत का मुस्तहिक ने बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। SDO जंगलात नॉर्थ कंदिया आसिफ नदीम की सरबराही में महकमा जंगलात के ब्लॉक अफसर सलाहुद्दीन खान और फॉरेस्ट गार्ड हदायतुल्लाह खान की लकड़ी चोरों के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई। काटे गए सफेदे के दरख्त मौके पर बरामद। तफसीलात के मुताबिक महकमा जंगलात साउथ मियांवाली बेट नंबर 6 ब्लॉक नंबर 1 रात की तारीकी में MM रोड पर वाकिया न्यू हमीद पेट्रोलियम गोलेवाला के करीब लकड़ी चोरों के खिलाफ SDO आसिफ नदीम की सरबराही में ब्लॉक अफसर सलाहुद्दीन खान और फॉरेस्ट गार्ड हदायतुल्लाह खान ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए छापा मारकर सफेदे के कटे हुए दरख्त बरामद कर लिए। ताहम रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए चोर मौका से फरार हो गए। एक और कार्रवाई में सूबा खान ब्लॉक ऑफिसर हमरा फॉरेस्ट गार्ड नसरुल्लाह खान ने कार्रवाई करते हुए लकड़ी मस्कट से भरा डाला मालियती 65,000 रुपए जो कि मुलजिमान पिपला फरोख्त के लिए जा रहे थे, लोड डाला छोड़कर फरार हो गए। मीडिया क्लब और ग्रेट पाकिस्तान लॉयर्स वेलफेयर सोसाइटी के इश्तराक से अमन मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत शाहिद आलम शाहिद ने की, जबकि मेहमान खुसूसी सदारती अवार्ड याफ्ता शायर जहांगीर मुखलिस थे, जबकि मेहमान एजाज प्रोफेसर फजल महबूद साबिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज मैंगोरा स्वात ने खुसूसी शिरकत के रेतले टेलो पर ओपन एयर मुशायरे में मुकामी शेर कराम अली रजा दानिश और जहांगीर मुखलिस ने अपना कलाम सुनाया तो इन्हें भरपूर दादी और मुशायरे में इलाके की सकाफत को उजागर करने के लिए खुसूसी पहलुओं पर बातचीत भी की गई। बनू से ताल्लुक रखने वाले सदारती अवार्ड याफ्ता शायर गाजी सियाल की बरसी बनू के इलाका ख्वाजा मंडमान में मनाई गई। इस मौके पर कसीर तादाद शायर, अदबी और शहरियों ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने गाजी सियाल की जिंदगी पर तफसील से तकरीरें की और उनकी जद्दोजहद को सराहा। सदारती अवार्ड याफ्ता शायर, अदीब, दानिश्वर, अफसाना निगार, नावल निगार और लेजेंड लिखार गाजी सियाल बाबा की चौथी बरसी उनके गाँव और खानदान में पूरे एहतराम के साथ मनाएगी। मकामी शायरों की बड़ी तादाद ने पहले उनके कब्र पर फूल चढ़ाए और मरहूम के यासल के लिए दुआ की गई। बनू में DPO बनू इफ्तिखार शाह की हिदायत पर तमाम SDPOs SHOs ने तमाम BHUs के दौरे करके सिक्योरिटी एहलकारों को तफसीली ब्रीफिंग दी। इंसदाद पोलियो मुहिम की टीमों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जिला भर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदियां करके सख्त चेकिंग की जा रही है। उसके साथ पुलिस मोबाइल खुसूसी गश्त कर रहे हैं और मशकूक अफराद को चेक कर रहे हैं। DPO ने सिक्योरिटी इंतजाम चेक करके ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों को मुनासिब हिदायत जारी की है। पाराचनान में ग्रैंड अमन जिरगा मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला करम में पायदार अमन के क्याम के हवाले से अमली इक़दामात उठाने पर इत्तफाक किया गया। मज़ीद जानते हैं जनान हुसैन की इस रिपोर्ट में। गवर्नर कॉलेज पाराचनान में मुनक्किदा जिरगी से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद, साबिक विफाकी वजीर साजिद तूरी, हाजी सलीम खान और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि जिला कुरु में पायदार अमन के क़याम के लिए मिलकर काम करना होगा और परेकैन के अमाइंदीन जिरगा मेंबरान के साथ भरपूर ताउन करेंगे। जिरगा में परेकैन के अमाइंदीन इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि जिला कुरु में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और बदअमनी का सबब बनने वाले अनासिर के खिलाफ जिरगा में मेंबरान जो भी कदम उठाए परेकैन के अमाइंदीन उनके साथ ताउन करेंगे। इस मौके पर अपने खिताब में ग्रैंड जिरगा मेंबर हाजी नूरजाब और हाजी इज्जत गुल का कहना था कि वो जिला कुरु में पायदार अमन के क़याम के लिए अमली इक़दामात के करीब पहुँच गए हैं और परेकैन के अमाइंदीन के ताउन से जल्द वो मुस्बत नतीजे पर पहुँचेंगे। दीगर
रहनुमाओं ने कहा कि ज़िला कुर्म में पायदार अमन के क़याम के लिए मिलकर काम करना होगा और परेकैन के अमीन जिरगा मेंबरान के साथ भरपूर ताउन करेंगे। जिरगा में परेकैन के अमीन इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि ज़िला कुर्म में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और बदअमनी का सबब बनने वाले अनासर के खिलाफ जिरगा में मेंबरान जो भी कदम उठाएंगे परेकैन के अमीन उनके साथ ताउन करेंगे। इस मौके पर अपने खिताब में ग्रैंड जिरगा मेंबर हाजी नूरजाब और हाजी फैजुल्लाह का कहना था कि वो जिला कुर्म में पायदार अमन के क़याम के लिए अमली इक़दामात के करीब पहुँच गए हैं और परेकैन के अमीन के ताउन से जल्द वो मुसरत नतीजे पर पहुँचेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की में तासीस जलसे की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। कोयटा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। मजीद जानते हैं माजिद रंद से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 56वां यौम तासीस बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में मनाया जाएगा। मुल्क भर में जो यहाँ पे जितने भी जो पीपल्स पार्टी के जियाले हैं उनकी जानिब से तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हाजी मीर अली मदद जतक साहब। सर बताइएगा, यहाँ पे यौम तासीस मनाया जाएगा 30 नवंबर को, डेलीगेशन में कौन कौन आएगा मरकज़ से, और सर यहाँ पे कहाँ पे जलसा होगा, इस हवाले से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। हमारे 30 तारीख को इंशाअल्लाह ताला जलसे में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारी पार्टी के सेंट्रल कमेटी के मेंबरान, चारों सूबों की सदूर, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के सदूर सारे शिरकत कर रहे हैं और हमारे इंशाअल्लाह ताला तैयारियां मुकम्मल है और अजूब स्टेडियम में हमारा जलसा है और इंशाअल्लाह ताला इतना बड़ा जलसा होगा कि पूरा पाकिस्तान में इसका असर पड़ेगा। आपने हाजी साहब की बातें सुनी, इनका यही कहना था कि इस जलसे में मुल्क भर से जितने भी जो सूबाई रहनुमा, उनके साथ साथ जो मरकज़ी रहनुमा है वो भी आएंगे और इसके अलावा इस जलसे में कसीर तादाद में जो पीपल्स पार्टी के जियाले हैं वो मुल्क भर से शिरकत करेंगे और इस जलसे को कामयाब बनाएंगे। जी, रवाना मुल्क को पोलियो फ्री बनाने के लिए 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज है। 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए पोलियो टीमें, ट्रांजिट पॉइंट्स और फिक्स पॉइंट्स बनाए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर भवाना तारिक महमूद गोंदल ने तहसील भर का दौरा किया और पोलियो टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर भवाना तारिक महमूद गोंदल का कहना था कि तमाम शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो के कतरे पिलाएं। उनका मजीद कहना था कि पोलियो टीमें घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिला रही हैं। तहसील भवाना में दिया गया टारगेट हर सूरत पूरा किया जाएगा। कोई भी बच्चा पोलियो कतरे पीने से महरूम नहीं रहेगा। मटियारी में आहंग समाजी तंजीम की जानिब से खवातीन पर होने वाले तशद्दुद के खात्मे के लिए आवाज बुलंद करने के हवाले से गर्ल्स कॉलेज मटियारी से रैली निकाली गई। रैली में कॉलेज के प्रिंसिपल, लेक्चरर, प्रोफेसर समेत मटियारी के अदबी, सियासी, समाजी, सिविल सोसाइटी के रहनुमा और समाजी तंजीम, इंसानियत वेलफेयर एसोसिएशन, लीगल एंड सोसाइटी और दीगर रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर रैली के शुरा से खिताब करते हुए आहंग समाजी तंजीम के सुपरवाइजर जवाद अली अकरो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अंदरून सिंध में खवातीन पर तशद्दुद, नाइंसाफी और बच्चों की तालीम की अहमियत को उजागर और उनके हकूक देने के लिए ये आलमी दिन मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिंध में अभी तक बच्चों को गुलामी में जकड़े हुए हैं। कोयटा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 56वें यौम तासीस के हवाले से तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और मुख्तलिफ हलकों में आगाही कैंप भी लगा दिए गए हैं। मजीद जानते हैं माजिद रन से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 56वां यौम तासीस कोयटा में मनाया जाएगा। इस सिलसिले में कोयटा शहर में जितने भी यूनिट्स है यहाँ पे तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सूबाई रहनुमा इंजीनियर आदि हस्करी साहब। इंजीनियर साहब बताइएगा, यहाँ पे हज़ारा टाउन में जो है क्या तैयारियां हो रही हैं, और ये बताएं सर 30 नवंबर को जो यौम तासीस मनाया जाएगा, मरकज़ से सर डेलीगेशन में कौन कौन आ रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 56वां यौम तासीस इस साल कोयटा शहर में मनाए जाएंगे और यकीनन इसका क्रेडिट हमारे सूबाई क़यादत को जाता है और स्पेशली नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब को कि उन्होंने हमारे मरकज़ी कायदीन और बिलखुसूस चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस बात पे कायल किया कि वो इस साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 56वां यौम तासीस कोयटा शहर में मनाए। तो ये तमाम एहलियान बलूचिस्तान के तमाम जियालों और पार्टी वर्कर्स का यही मुतालबा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब हो चुके। तो इंशाअल्लाह ताला इस जलसे में खुद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, शरीक चेयरमैन साबिक सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और दीगर तमाम मरकज़ी कायदीन इस जलसे में शिरकत करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का मरकज़ी जलसा होगा।
اور اس کی تیاری کے حوالے سے الحمدللہ کوئٹہ شہر میں، صرف کوئٹہ شہر میں نہیں ہے بلکہ پورا بلوچستان میں جیالے پارٹی کارکن متحرک مختلف شاہراہوں پہ چوراہوں پہ والے ہیں وہ شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ جو مرکز سے ڈیلیگیشن آئے گا اس میں سابق صدر آصف علی زرداری، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، اس کے علاوہ آصفہ بھٹو اور دیگر جو مرکزی رہنما ہیں وہ بھی شرکت کریں گے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں چینل 51 نیوز۔